ओमकारेश्वर एक ऐसी जगह जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ पवित्र और पावन। इस जगह को पौराणिक दृष्टि से कहा जाए तो इसे मानधाता या फिर शिवपुरी के नाम से भी जाना जाता है। एक कहानी अनुसार ये जगह राजा मानधाता की थी, जिन्होंने ये जगह बसाई थी और ये रामचंद्र जी के पूर्वज रहे हैं। इसी जगह पे है ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि ज्योतिर्लिंग में आता है। इस स्थान को ओमकारेश्वर कहने का एक जोग्राफिकल रीज़न भी है, क्योंकि ये पूरा टापू जो है वो ओमकारेश्वर की आकृति का है। और अगर ऊपर से सैटेलाइट से देखा जाए तो ये पूरा टापू ओम अक्षर के जैसा दिखता है, जिसकी वजह से इसे ओमकारेश्वर भी कहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो अगर मैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 2 मिलेंगे यहाँ, या फिर आप इंदौर जंक्शन आ सकते हैं या फिर मध्य प्रदेश के खांडवा रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। ये दोनों जगह की दूरी ओमकारेश्वर से करीब 3 घंटे की है, जिसके लिए आप बस ले सकते हैं और ओमकारेश्वर बस स्टैंड पहुंच सकते हैं। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से मंदिर की दूरी करीब 1 किलोमीटर का है, जो कि आप या तो पैदल जा सकते हैं और नहीं तो वहां से आप बस स्टैंड से रिक्शा ले सकते हैं और मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ रुकने की। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, जो कि आपको बस स्टैंड से लेकर मंदिर तक मिल जाएंगे। और अगर आप किसी धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो भी है। यहाँ का गजानन आश्रम जो है वो काफ़ी बड़ा है और बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप रुकने का प्लान करें तो वहाँ भी आप रुकने का प्लान कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब मंदिर की तरफ और दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ का। दोस्तों, ये मंदिर का गर्भगृह जाने का रास्ता है। अभी फ़िलहाल हम लाइन में लगे हुए हैं और काफ़ी सारे भक्तजन आ गए हैं। हालांकि ये एंट्री गेट है और अभी हम मंदिर के एक किनारे पे हैं, जो कि राइट साइड है, और ये सामने आपको मंदिर का लेफ्ट साइड दिख रहा है। तो दोनों तरफ से भक्तों की एंट्री है यहाँ से, और उन्होंने एंट्री बना रखा है। फिलहाल ये एंट्री गेट पे ही आप देख पा रहे हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है और इसके दूसरी तरफ ही नंदी महाराज जी स्थापित है। तो वहाँ भी हम आगे से दर्शन करते हैं। इसके बाद चलते हैं मंदिर के एंट्री की तरफ। तो अगर मंदिर की एंट्री की बात करूँ, यहाँ से मंदिर की एंट्री है और आप लेफ्ट स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ नंदी महाराज की मूर्ति है। आप ये देख सकते हैं मंदिर की जो इमारत है ये काफ़ी पुरानी है और काफ़ी व्यवस्थित ढंग से बनाई गई है। इसके पत्थरों से काटे हुए ये बड़े बड़े पिलर जो कि मंदिर को स्थायी बनाते हैं, और ये उसका बाहरी प्रांगण है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। और इसका गर्भगृह अभी इससे थोड़ा सा अंदर, करीब 20 से 25 मीटर अंदर है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मंदिर के अंदरी हिस्से की, जो कि ये हिस्सा है जो मैं आपको बात कर रहा था, 20 मीटर के करीब का हिस्सा होगा। तो ये जगह है मंदिर की तरफ एंट्री करने का, और सामने जो है वो मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित है। तो अगर हम इस जगह की बात करें तो आप इसकी कलाकारी देख सकते हैं कि कितने बखूबी ढंग से बनाए गए हैं। ये पिलर इतने बड़े पत्थरों से काट कर, और ये डिज़ाइन जो बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए होंगे। बहुत पुराने समय की बात है, जब तो आधुनिक चीज़ें भी नहीं थी, और इतनी अच्छी कलाकारी। अब देखिए इसके छत की तरफ क्या कलाकारियाँ कर रखी हैं, अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाई हुई हैं, और शायद ये सेवादारों को दर्शाती हैं, मंदिर के सेवादारों को दर्शाती हैं, जो मंदिर की रखवाली करते हैं और जो भगवान के शरण में रहते हैं। तो चलिए अभी मंदिर के दूसरी हिस्से की बात करें तो ये मंदिर चारों तरफ से ऐसा ही है, और फिलहाल अभी इसको किनारे से बात करूं, जहां से नर्मदा नदी बहती है, उस तरफ से एंट्री गेट बनाए गए हैं, जो हम अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में। वहाँ से सारी एंट्री बनाई गई है, जो नदी के दूसरे किनारे से मंदिर को भक्तजन आते हैं उनके लिए। और यहाँ से एंट्री गेट बनाए गए हैं दर्शन करने के लिए, और इसके राइट साइड पे जो है वहाँ से एग्जिट गेट है, आप वहाँ से एग्जिट होकर भी जा सकते हैं। तो अभी हम मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, और आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ नदी के किनारे ये पूरी जगह कैसी दिखती है और कैसे इसको स्थापित किया गया है। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये वीडियो हमने शूट करी है मंदिर से, और यहाँ से भक्तजन, जैसे मैंने पहले बताया था कि राइट साइड से बाहर आते हैं,
तो ये पोर्शन जो है ये किनारे वाला पोर्शन है जहाँ से भक्तजन वापस आ रहे हैं नीचे की तरफ, और ऊपर जो शेड्स देख रहे हैं आप वहाँ से एंट्री गेट भी है और यहाँ से सारे भक्तजन यहाँ नीचे की तरफ आते हैं और ये सामने से एग्जिट है। इसी के दूसरे किनारे पे यहाँ पे पूरा नर्मदा जी बह रही हैं और नर्मदा जी का घाट है। अगर मैं बात करूँ इस न्यू स्ट्रक्चर की तो ये हाल फिलहाल में बनाए गए हैं उन भक्तजनों के लिए जो कि दूसरे पुल की तरफ से आते हैं और उन्हें इस तरफ के घाट पे नीचे उतरना होता है। तो मैं आपको बता दूं, पहले जो रास्ता था वो मंदिर की तरफ से होकर आता था, जैसे मैंने अभी स्टेयर्स से दिखाया था, और फिर हमें नीचे की ओर घाट पे जाना पड़ता था। फिलहाल ये नया स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि आपको डायरेक्टली एंट्री यहाँ से हो जाती है और नीचे आप घाट पे जा सकते हैं। फिलहाल आप देखिए घाट का नज़ारा, ये एक घाट है जो मंदिर के सामने है और यहाँ पे बहुत अच्छे से नाव वगैरह भी है और घाट भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। हालांकि आपको यहाँ पे नाव मिल जाएंगे जो कि आपको नाव एक किनारे से दूसरे किनारे पे छोड़ देती हैं। जनरली ये नाव यहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के बीच में चलती है या फिर आप पुल के दूसरे किनारे से इस किनारे तक भी चलती है। आप चाहें तो अगर आपको सिर्फ नदी में नाव पे घूमना है तो वो भी यहाँ पे नाव वाले घुमाते हैं। सामने जो आप देख पा रहे हैं ये दूसरा नंबर का पुल है। इस पुल के पास में ही थोड़ी ही दूर पे है शंकराचार्य जी की बड़ी सी मूर्ति जो कि 108 फीट है। अगर मैं अब बात कर लूँ ओमकारेश्वर की तो यहाँ पे कुल मिला के 2 शिवलिंग हैं, एक ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। यहाँ के पंडितों का कहना है कि ये दोनों शिवलिंग मिला के एक ज्योतिर्लिंग का महत्व है और दोनों ही का दर्शन करना यहाँ पे समान रूप से माना जाता है। तो मैं आपसे विनती करूँगा कि आप जब भी यहाँ पे आएँ दोनों ही शिवलिंग के दर्शन करें। ओमकारेश्वर नदी के एक किनारे पे हैं और उनके सामने ही है ममलेश्वर मंदिर जो कि नदी के दूसरे किनारे पे है। तो हम अपने आगे की वीडियो में आपको ममलेश्वर की ओर ले चलेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं पुल नंबर 1 की तरफ जिससे हम अभी आए थे और आपको दिखाते हैं यहाँ का पुल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी ये पुल काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है और वायर से बना हुआ है, तो काफ़ी आधुनिक ढंग से बना हुआ है इस पुल की और स्ट्रेंथ भी जो है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो इसी पुल से आते हैं। इस पुल पे यहाँ मार्किंग भी कर रखी है कुछ और जो कि यहाँ वाटर लेवल के लिए है। और आगे बढ़ें अगर वीडियो में तो एक अचंभे की बात जो आउट ऑफ द स्कोप है वो ये बकरी, मेरे को ये बात समझ नहीं आई पूरे ट्रिप में कि ये बकरियां ऊपर चढ़ गई लेकिन अब उतरेंगी कैसे, क्योंकि उतरने का तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा और उससे बड़ी बात कि ये चढ़ी कैसे। खैर जो भी हो, चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि हम इस पुल के थ्रू आ सकते हैं और मंदिर तक जा सकते हैं। तो ये जो कॉरिडोर देख रहे हैं आप, ये मंदिर को कनेक्टिंग है और जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको अप एंड डाउन वाले स्टेयर्स दिखाए थे जो घाट पर उतरने वाले हैं वो उसी साइड से हैं। तो आप चाहें तो मंदिर की तरफ जा सकते हैं इसी पुल के थ्रू या फिर आप घाट पर उतर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर कोई यहाँ चल के नहीं आना चाहता और नदी में जाना चाहता है तो जैसे मैंने बताया था इसके दूसरे किनारे से ही आपको नीचे नाव वाले मिल जाएंगे जो आपको नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे पे छोड़ देंगे, जो कि मंदिर का दूसरा किनारा आपका ओमकारेश्वर जी के मंदिर के साइड होगा और नीचे घाट पे आपको छोड़ देंगे। वहाँ से आप दर्शन करें और वापस आप दूसरे घाट पे जा सकते हैं जो कि ममलेश्वर मंदिर की तरफ जाता है। तो आइए चलते हैं अभी ममलेश्वर मंदिर की तरफ। तो फिलहाल मैं अभी इस पुल से निकल रहा हूँ और पुल के एंड में राइट साइड पे थोड़ी ही दूर चलना है और ममलेश्वर मंदिर का एंट्री गेट आ जाएगा वहाँ से। जब आप पुल से निकल रहे होंगे तो आप अपनी लेफ्ट साइड पे एक डैम देखेंगे जो कि बहुत ही बड़ा डैम है और काफ़ी ही यहाँ पे मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आप चाहें तो नीचे घाट की तरफ जाके भी डैम के थोड़ा सा नज़दीक जाके देख सकते हैं उसे। फिलहाल मैं डैम को कैप्चर नहीं करता और अभी हम चलते हैं ममलेश्वर मंदिर की तरफ और इस पुल को पार करते हैं। चलिए आइए, चलिए अब बात कर लेते हैं ममलेश्वर की। तो जैसे कि हमने आपको पुल दिखाया था पहले, इस पुल से हम सीधा आए हैं और वहाँ से हम आके राइट मोड़ रहे हैं और ये रास्ता यहाँ नीचे उतरता हुआ और ये टक्कर पे ही आपको ही मिल जाएगा श्री ममलेश्वर गौमुख। तो गौमुख घाट के लिए नीचे नर्मदा जी का घाट है नीचे,
तो वहाँ गवर्नमेंट घाट के लिए है, नीचे देख सकते हैं आप रास्ता है, गवर्नमेंट घाट की तरफ जाता है रास्ता। और इसके बाद आ जाते हैं इस रास्ते से, और ये रास्ता जो है ऊपर की तरफ कुछ सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ पहुँच जाएंगे हम मंदिर। तो ये रास्ता हमारा होगा आगे दिखाते हैं रास्ता। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर, ममलेश्वर मंदिर, और यहाँ पे आपको दर्शन करवाते हैं भगवान भोलेनाथ की। यहाँ जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है वो बहुत ही सुंदर है। तो आइए चलिए मंदिर को देखते हैं अंदर से। तो ये जगह मंदिर का परिसर है, और अभी जो आप वीडियो पे देख पा रहे हैं यहाँ पे है मंदिर का मेन गर्भगृह, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित है। अभी जो फिलहाल देख पा रहे हैं वही जगह है एंट्री एग्जिट की, जो कि गेट नंबर 1 है। और अभी हम बात कर लेते हैं भगवान भोलेनाथ की, तो बोलो जय भोलेनाथ। अभी वहाँ से इसके जस्ट सामने ही नंदी महाराज की प्रतिमा रखी हुई है, और यहाँ पे कुछ और भी मंदिर हैं जो यहाँ पे बना रखे हैं। और यहाँ पे आपको जनरली पंडित जी सब मिल जाएंगे जो पूजा करवाते हैं। आप चाहें तो उनसे पूजा करवा सकते हैं यहाँ पे। अगर बात कर लें यहाँ पे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर देखने में काफ़ी पुराना और काफ़ी भव्य लगता है। बहुत ऊंची इमारत बना रखी है और काफ़ी पुरानी भी है थोड़ी सी, शायद और मेंटेनेंस की ज़रूरत हो इसको। हालांकि चलिए अभी बात करते हैं। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे एंट्री कर रहे हैं मंदिर में यहाँ से, क्योंकि इन्होंने फ़िलहाल एंट्री उधर से बना रखी है। और ये मंदिर के गर्भगृह की ध्वजा ऊपर, और यहाँ से गर्भगृह की तरफ एंट्री करने के लिए है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ विराजित है। अब ये देखिए मंदिर पे कलाकृति कैसी कर रखी है, कितनी मुश्किल से ये कलाकृति की गई होगी और कितना समय लगा होगा ये कलाकृतियों में। हालांकि अभी बहुत समय हो चुके हैं इन कलाकृतियों को, तो फिलहाल ये काफ़ी मूर्तियाँ कुछ टूट फूट सी गई हैं, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर नहीं समझ आएगी। तो चलते हैं अभी मंदिर के दूसरे एंट्री गेट की तरफ, जहाँ से आप ये शहर की तरफ से एंट्री है। पहले हमने जो बताया था वो घाट की तरफ से था, और यहाँ रेजिडेंशियल एरिया से एंट्री है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो रेजिडेंशियल एरिया से एंट्री है, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं मंदिर में। और अभी प्रवेश द्वार जो है इस तरफ से बनाया गया है, जहाँ से अभी हम इस को घूम के जाते हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद ही एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पूरे होते हैं। तो आप दोनों ही मंदिर में दर्शन करें। आप फिलहाल देख पा रहे हैं शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति, जो कि ओमकारेश्वर मंदिर के पास में ही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा चैनल का दिया हुआ कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।